नमस्कार। बागेश्वर धाम सरकार का लगातार जो वामपंथी है वो विरोध करते रहते हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि बागेश्वर धाम बाबा को तो अभी 4-5 वर्ष ही हुए हैं उनको लोग सुनना शुरू किया। पहले तो उनको सुनने के लिए 2, 5, 10 हज़ार लोग ही आते थे, लेकिन फिर एक मिशनरी संस्था आई, कोई अंधविश्वास उन्मूलन करके आई थी। उन्होंने कुछ वो उखाड़ तो नहीं पाए, लेकिन उसके बाद में लोगों ने बागेश्वर बाबा को समझना शुरू किया, उनको सुनना शुरू किया, ध्यान देना शुरू किया। उसके बाद में उनके भक्तों की जो संख्या उसमें वृद्धि हुई है। तो ये तो उनको आपने ही दिया है वामपंथियों। और उसके अलावा अगर बात करें तो बागेश्वर धाम सरकार तो गरीबों की शादी करवाने का कार्य करते हैं। मार्च अप्रैल का ही महीना होता है जिसमें वो गरीब कन्याओं की शादी करवाते हैं। उसके अलावा अगर वो कुछ एक गलत बयान देते हैं, अगर वो कोई एक ऐसी बात बोल देते हैं, तो उसके लिए हम उनका विरोध तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, अल्प आयु की कमी की वजह से या फिर अनुभवहीनता की वजह से ठीक है उन्होंने कोई गलत बयान दे दिया होगा, लेकिन हमारे सामने जो दुश्मन है वो अपने मुल्ला मौलवियों को, अपने पादरी को रेप, बलात्कार जैसी घटनाओं के बावजूद, आतंकवाद का समर्थन करने जैसी घटिया घटनाओं के बावजूद भी वो अपने मुल्ला मौलवी का विरोध नहीं कर रहा है, उनको लेके चल रहा है। तो मैं ठीक है, अगर बागेश्वर बाबा ने कुछ गलत बोला तो हम उसका आलोचना करेंगे, लेकिन इसके लिए हम उनको छोड़ नहीं देंगे कि हम आज से इनको नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होगा। उनके चश्मे पहनने से आपको तकलीफ है कि वो इतना ब्रांडेड चश्मे पहनता है, तो भाई तुम भी पहनो, तुम भी कमाओ, तुम भी संघर्ष करो, जलने से क्या होगा, ये समझ नहीं आता है। उनको ईसाई बहुल देश में बुलाया गया, हाँ तो भाई कथा करने के लिए बुलाया गया, कोई बम फोड़ने के लिए तो नहीं बुलाया गया ना। वहां पे जाके कोई बम धमाका तो नहीं किया ना। ठीक है, हमारे संत कोई अनुचित बात बोल देते हैं अपने वक्तव्यों में, अपने भाषणों में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा वो कैंसर हॉस्पिटल चला रहे हैं, जो कार्य सरकारों का है वो कार्य कर रहे हैं बाबा। गरीब कन्याओं की शादी करवा रहे हैं, अन्नदान कर रहे हैं, यही कार्य कर रहे हैं। इस कारण के लिए हम उनका जरूर समर्थन करते हैं और करते रहेंगे। तुम लोगों की दिक्कत ये है, तुम लोगों की परेशानी ये है कि जिन दलितों को तुम कन्वर्ट करवाना चाहते हो उन दलितों को वो कन्वर्ट होने से बचाता है। तुम्हारे अवैध धर्मांतरण पर वार कर रहा है बागेश्वर बाबा। तुम्हारे अवैध धर्मांतरण के कार्यों को बंद करने का काम बागेश्वर बाबा कर रहे हैं। तुम्हारे गलत इरादों को नस्ते नाबूद करने का कार्य बागेश्वर धाम कर रहे हैं। यह तुम्हारी मेन तकलीफ है, इसके अलावा तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। यह तकलीफ तुम्हारी रहेगी, क्योंकि हम तो ऐसे ही बागेश्वर धाम बाबा को मानेंगे और उनका समर्थन करेंगे। वो हमारे आराध्य है, हमारे लिए वो पूजनीय है। तुम्हारे जैसे मुल्ला मौलवियों को, जिनका कार्य रोज आतंकवाद को समर्थन देना है, रेप करना है, ऐसा कार्य तो हमारे बागेश्वर धाम बाबा नहीं कर रहे हैं। तुमने बाबा रामदेव को भगवा आतंकवादी बोल दिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन से कुछ बातें बोली थी, इतना ही किया था ना। अभी जो वो छंगूर बाबा पकड़ा गया, उसके ऊपर कितने संगीन धाराओं में मामले हैं, पता है आपको? आपने उसके खिलाफ कभी बोला? नहीं बोलते आप बोल भी नहीं सकते, आपकी हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि वो आपकी लाइन का आदमी है, वो आपके लिए, आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ होगा अगर आप उसके खिलाफ बोलोगे तो। ये जो आपकी वामपंथी जलन है ये चलती रहनी चाहिए। हमें इस जलन को देख करके मजा आ रहा है। हम हमारे आराध्यों का, हमारे पूजनीय का ऐसे ही समर्थन करते रहेंगे, यही हमारा दायित्व है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।